नमस्कार। मैं अजय। तो जी मैंने तो वादा करे रखा है लोगों से भी और नेताओं से भी कि गली गली में एमएलए बना के देने हैं, क्योंकि जिस नेता की बातों में, जिस नेता के मैनिफेस्टो में, जिस नेता के व्यक्तित्व में दम हो, आप उसको वोट देने का काम करना, क्योंकि वो आपका आवाज बन के विधानसभा में आवाज उठाएगा और वो हल्का विकसित होगा। तो उसी की तर्ज के अंदर बुआनखड़ा हल्का जो ऐसी सीट रिजर्व सीट है, और जी इस बुआनखड़ा हल्के का पूरा ये रहा कि दबदबा रहता है 90-90 विधानसभा सीटों के ऊपर। क्यों पता नहीं जी, राजनीति का ऊट किस और करवट ले लेता है, क्योंकि बड़े बड़े गांव हैं, इसमें राजपूतों के गांव भी हैं, इसमें चौधरी साहब के गांव हैं, इसमें पूरी 36 बिरादरी की भागीदारी देखी जा सकती है प्रत्येक गांव के अंदर। तो उसी तर्ज के ऊपर और उसी तर्ज के अंदर कहीं ना कहीं मास्टर सतवीर रतेरा भी एक बड़ा नाम है, बड़ी शख्सियत है, बड़ा सौदा है राजनीति के अंदर। क्योंकि आज की बात नहीं, कहीं गांव में जाओ तो ये होता है जी, और हमारा तो बस्ती रतेरा आया है, वो हमारे वॉलीबॉल घर पे दे गया, वो हमारे स्टेडियम घर पे दे गया, कोई हमारे गौशाला घर पे उठ गया, कोई हमारी बेटी का ब्याह कर गया। पर ये है कि अगर कमाने को हो, चाहे राजनीति हो चाहे समाज सेवा हो, तो ये कमाया जाता ही है और उसका फायदा भविष्य में इंसान को मिलने का काम होता है, चाहे उसके कर्मों के माध्यम से हो, चाहे उसकी राजनीति सेवा के माध्यम से। तो मेरे साथ आगे है सतवीर रतेरा जी। नमस्ते। नमस्ते जी। कैसे मास्टर? बिल्कुल ठीक हूँ। और सुनाओ। बस सही है। भाई लोकसभा तो गए जीत, हाँ जी, अब बिहानी तो हार गए, बुआनखड़ा जीत गए, हिसार जीत गए। हाँ आप तो जी। बुआनखड़ा हिसार में थे, तो क्या फील कर रहे हैं अब उसके चुनाव को, क्या मान रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और हमारे जो लोकसभा प्रत्याशी भाई जयप्रकाश जेपी भवानीखेड़ा से 282 वोटों से जीते हैं। 2004 के बाद 20 साल बाद हमने जो पिछला चुनाव था 2019 का, उसमें 16,200 कुछ वोट लिए थे, 13 के करीब। पर अब हमने मेहनत करके सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सभी नेताओं ने और हमारी टीम के सभी साथियों ने, मेरी टीम ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, सभी रात दिन लगे रहे, जिसका परिणाम ये रहा कि पिछली बार 16,213 वोटों से अब की बार हम 64,284 वोटों पर पहुंचे हैं। करीब 4 गुना वोट हमने लिए हैं। हमारे प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में और हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी काफी आगे बढ़ रही है और काफी मेहनत के बाद, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदय भान जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी। उनकी मेहनत के द्वारा आज हम 5 सीट जीते हैं और 3 सीटें हम करीब थोड़े मार्जिन से हारे हैं। लगभग पिछले चुनाव में हम एक भी नहीं ले पाए थे, अब की बार 5 सीट जीती हमने और जिसका संकेत ये है कि हरियाणा प्रदेश में आने वाले विधानसभा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार कांग्रेस की बनेगी और काफी विधायक करीब तो जिस प्रकार से आपके तीसरी योजना के तो वर्तमान के भाजपा के एमएलए, और अब तो आपके हल्के के अंदर, इससे के अंदर में मंत्रिमंडल भी आ गया, तो आपका हल्का कितना विकसित हो पाया मास्टर जी? किस प्रकार से उसको जोड़ते और कितने डेवलपमेंट मानते कि होना चाहिए था जो नहीं हो पा रहा? क्या कमी आ रही थी, कहाँ हमारे हल्के के जो मंत्री हैं उन्होंने हल्के का विकास तो किया नहीं, ना विकास की तरफ कोई ध्यान है, परंतु रेस्ट हाउस में बैठ के अपने विकास के लिए अपने 2-4 उसके निजी साथियों के द्वारा किसी हमारे बेरोजगार युवा भाई ने लाइसेंस बनवाना है तो उस पर 5-6 लाख रुपए लेते हैं। यदि किसी सरपंच ने, किसी ब्लॉक समिति मेंबर ने कोई ग्रांट लेनी है तो उस पे 10% कमीशन। जो भी बदली किसी भी कर्मचारी ने, किसी अधिकारी ने करवानी है तो उससे पैसे लेकर ही काम करते हैं, हल्के की तरफ कोई ध्यान नहीं है। आप देखोगे लोकसभा चुनाव था, हमारे हल्का भवानीखेड़ा का नेता जो आज मंत्री है वो कहीं वोटें मांगने नहीं गया,
यानी कि उसको कोई काम को जनता से कोई रुचि नहीं है उसकी। वैसे आपने बड़े गंभीर गंभीर आरोप लगा दिए। जनता से उसकी कोई रुचि नहीं, ना जनता के कोई काम करता है। अब पिछले दिनों करीब 2 महीने से हमारे जो गांव की डिग्गियां हैं, जो जोड़ हैं, बिल्कुल सूखे पड़े हैं, पानी पीने का नहीं आता। एक गरीब आदमी जिसकी आमदनी नहीं है, उसको हर दूसरे दिन टैंकर 1000 रुपए का गिरवाना पड़ता है। उसकी सारी कमाई का खर्चा पानी पे जा रहा है। इतनी महंगाई में पानी भी मोल खरीद के पी रहे हैं। तो हमारे हल्के का विकास यदि इतना किया होता तो आज पानी भी प्रत्येक आदमी को मोल लेके पीना पड़ता है, नहीं पीना पड़ता। इन्होंने कोई विकास की तरफ इनका कोई रुचि नहीं है। हमारे करीब 44-45 गांव हैं जो सुंदर ब्रांच सुंदर नहर से जुड़े हुए हैं। नहर में महीने में 2 दिन पानी आता है, जो तालाबों तक या डिग्गी तक पहुंचता नहीं है। इनका कोई ध्यान नहीं है। शिक्षा काफी स्कूल ऐसे हैं जहाँ बिल्डिंग ही नहीं है, बच्चे बाहर बैठते हैं। तो इनका विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं है, निजी विकास की तरफ ध्यान है। काफी नेता काफी समय से हमारे विधानसभा में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कोई भी काम जब पूर्व नेता करते थे, सोने की चैन, कड़े, पैसे सब ये लेते थे बदले के। उसी परंपरा को हमारे वर्तमान नेता भी बढ़ा रहे हैं। बातें निकल के आ रही है, जैसे 2 प्रकार के, जिस प्रकार से कहा उन्होंने कि 2 बार जो नेता हार चुके हैं, विधायक चुनाव हार चुके हैं, उनको टिकट भी नहीं दी जाएगी, नए को मौका मिलेगा, युवाओं को मौका मिलेगा। ये बात में क्या सत्य मानते हैं, क्या कितने मानते हैं, क्योंकि आपका बौन हल्का हर चीज से वाकिफ है। ये हमारे जो हरियाणा के नेता हैं, उन्होंने साफ स्पष्ट कह दिया है, संकेत मिले हैं कि जो लगातार 2 बार हारे हैं उनने पार्टी टिकट कौन देगा। क्योंकि यदि वो काबिल होते तो लगातार 2 चुनाव नहीं हारते। क्योंकि काबिल आदमी तो एक चुनाव हार गया तो अगला फिर जीत जाएगा। तो इनकी रुचि जनता में तो है नहीं, ना जनता के काम करते। इनकी लूट में है। हल्के की तरफ कोई सा विकास का कार्य काफी वर्षों से हुआ नहीं है। हल्का बुवानी खेड़ा बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, जहाँ पे ना कोई शिक्षा के साधन है, ना कोई नहर में पानी आता है, ना डिग्गियों में पानी है, ना कोई से बड़े बड़े पढ़ाई के लिए कोई व्यवस्था है जिसमें बच्चे कोर्स कर लें और कुछ कर लें, आगे बढ़ लें, या कोई से उद्योग हैं नहीं है जिन तय हमारे जो बेरोजगार भाई हैं उनको रोजगार मिल जाए। ऐसा कुछ कौन करना है, ना ही न करे कुछ। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी नेताओं की कमी नहीं है, चाहे बौन खड़ा हल्के चूक बात करते, एक उठाओ पत्थर और ऐसे मार दो, वो 5 नेता जाके लाग गए। तो तीर्थयात्री मानते हैं, पता नहीं वो सब कुछ वो अपने आप को महामहिम मानते हैं, क्या मानते हैं। अब गणे नेता तुम्हारे जो रोज टिकट लेके सोया कर दे कि मैडम टिकट बांटेगी, मैडम भी चलेगी, टिकट भी कौन बांटती, ना उन्हें टिकट मिली और बेचारे टिकट की आस में ही भरने बैठे हैं, ना किते जानते ना आंदे। और उनका न्यूज चली वह टिकट भी कोनी के करें, वो बड़े दुविधा में है। तो बहुत घने नेताओं की तो टिकट लेके चले गए, तो हमारे जी उनकी आस खत्म होगी। जड़ आस लगा रहे थे उन्हें कौन मिली, क्योंकि लगातार 2 बार हारे। जो टिकट बांटा कर दी उन्हें कौन टिकट मिली थी, न कौन। बस अब आपकी तैयारियां क्या है। जो हमारी तैयारी है, हमारे सब साथी रोज लगे हुए हैं, दिन रात हम काम कर रहे हैं। हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर समाज में, हर दुख में सुख में समाज की हर बात को लेकर के काम कर रहे हैं। कि पानी की समस्या को लेकर के, पानी की जो हमारी सुंदर ब्रांच में पानी को नहीं अंधा, इसकी लड़ाई पीछे हमने लड़ी है। अब डिग्गियों में पानी को नहीं, लोग पानी मोल लेके पीए हैं, इसके लिए हमने पीछे एक दिन धरना भी दिया है बोआनीखेड़ा में। और जहां जरूरत तरह तरह की बहुत समस्याएं खड़ी हैं, इन बातों को लेकर के हम समय समय पर हर आदमी के पास जा रहे हैं, हर समस्या को नोट कर रहे हैं, हर समस्या को। और मौका मिलेगा आते ही सरकार में हमारे हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी, चौधरी उदयभान जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। 500 रुपये जो 500 रुपये का सिलेंडर करेंगे, मजदूरी जो मनरेगा मजदूर है उनकी दुगनी करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, और
जो हमारे सबसे प्रमुख मुद्दा है गामा में कि जो हमारे ताऊ और ताई जिनका गुजारा गणे का तो पेंशन को है, और पेंशन बहुत एक बड़ा सहारा है। तो आंधी उड्डा साहब ने कहा कि पहली कलम तो 6,000 ताऊ ने देंगे, 6,000 ताई ने देंगे, एक घर में 12,000 तो उन्हें मिला। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार आओगी और बहुत घने काम कराएंगे। आपकी पार्टी के अंदर और जितनी हल्के में समस्या है, चाहे पानी की, चाहे डिगिया की, चाहे स्कूला की, सारी हल कराएंगे, चाहे रोजगार की। तो जिस प्रकार से आपके नेता तो है ही कौन, कमी तो है ही कौन नेता में, तो उस प्रकार से आप अपने आप को कितना सक्षम मानते हैं कि पार्टी मुझ पर विश्वास जताएगी कि हल्के की आवाज बन रही सतबीर तेरा, पार्टी को ऊपर क्या मनसा है, क्या बातें चर्चा चल रही है पार्टी के अंदर, हाईकमान के है बातों में है या नेता तो आपको ही पता कितने हैं, कितने का आदमी काम करे हैं जो पार्टी के लिए काम करते हूँ। कई तो बेचारे हुए अपने आप को नेता मान लिया उन्होंने, और टिकट की सोची जाए, कहीं धरातल पे काम नहीं करे, सिर्फ टिकट सोचा मिल जाएगी लड़ लेंगे। वो जनता जिसको चाहेगी, हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने कहा है अब कि सर्वे के आधार पे टिकट देंगे। यानी कह सकते हैं कि आपके बनखड़े हल्का में तो सारे नेता जो सपने में टिकट लेके सोए हैं, वह टिकट मिलेगी, टिकट लेके सोहा काम कौन कर दे, काम नहीं करता, काम की उन्हें जरूरत को नहीं हो, सोचा टिकट मिल जाए जीत जाए, काम ना पार्टी का तर कर दे, ना आपका तर कर दे, ना समाज का तर कर दे, कोई काम की उन्हें कोई जरूरत को नहीं। पार्टी अब पार्टी का स्पष्ट संदेश है कि जो सर्वे के आधार पे, जो सर्वे में जिनका नाम आएगा, जनता जिनको चाहती है टिकट उसको मिलेगा। जिस प्रकार से आपके पार्टी के दिग्गज नेता हैं, चेहरे हैं, उनकी भाषा शैली नहीं मिल पाती आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, तो क्या मानते हैं वो पार्टी की कमी है या फिर व्यक्ति के अपने निजी विचार भी हो जाते हैं? कुछ नेता बेचारे ऐसे हो रहे हैं, वो अपना काम तो कर दे को नहीं, और दूसरे ने किसी ने देख के राज्य को नहीं। और पार्टी हूँ, मैं नेता हूँ, मैं कैंडिडेट हूँ, मेरे तनियारा कोई जनता को नहीं, कोई किमी को नहीं। तो उनका अहंकार इतना है, बहुत ज्यादा अहंकार हो गया, जिन्हें धरती तो उठा के इस जनता ने वो बड़े बड़े पदा पर पहुंचाए हैं, पर वो अपनी उस गाम राम ने, उस जनता ने उन लोगों को भूल गए नहीं, जिन्हें चंदा भी दिया, नोट भी दिए, वोट भी दी, सपोर्ट भी करी, पर पद मिलती है उसी जनता लूटने में लगी है। क्या लगता है कि आप उन लोगों को समझा पाएंगे जो अपने आप को ठगा ठगा महसूस करवा रहे, चाहे आपके नेता के रूप में थे या किसी और नेता के रूप में थे, ऐसा नहीं होगा कि किया उन्होंने भुगतना आप जैसे नेताओं को पड़ेगा? जनता सारी समझे है, जिन्हें लूटा है, कई साल तो हमारा हल्कम लूट चाल ही काम तो चाल घूम रहा है, खूब लूट रहे हैं। तो जनता उन लूटनिया का पूरा इलाज करेगी, और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ भी पूरी लड़ाई लड़ाएंगे। आप कितने शोर हो टीठार्थी बन के? टिकट पार्टी में सर्वे के आधार पे, पीछे सर्वे हुई है, तो बहुत अधिकतर लोगों ने, 80% से भी ऊपर लोगों ने ये राय रखी है कि मास्टर सतबीर को टिकट मिलनी चाहिए। करीब 87% लोगों ने कहा। जिस प्रकार से अगर पार्टी विश्वास नहीं जता पाती, टिकट नहीं मिल पाती, तो आपके निर्दलीय भी अपना भविष्य आजमाएंगे, जनता की बातों में खले चलने का काम करेंगे, या किस प्रकार से प्लान रहेगा? क्योंकि प्लान तो जनता जानना चाहता है। ऐसा मौका है को नहीं आओ, जनता चाहती है, पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी नेतृत्व तो चाहता है, साफ अच्छे लोग आए, पूरी जनता चाह है। आप जनता में जाके पूछ लो जनता किसको चाहती है, पार्टी मुझे टिकट देगी और कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, चौधरी उदय भान के नेतृत्व में, भाई दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में। इस जनता के जो काम इन लोगों ने कौन करे, पूरी लूट खसुट मचा रखी है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुए बीजेपी वाले, पर इन वाली पर्ची बिना पीछे अंदर कौन जाती, चाहे ग्रांट लेनी तो कै परसेंट दोगे, बदली करानी तो कै परसेंट दोगे, तो आर कौशल में भी कौन छोड़े ने, कौशल में भी कच्ची नौकरी है, उसमें भी लाख लाख 80,000 रुपये लेके, 80,000 रुपये लेके नौकरी लगाई इन्हें। तो भ्रष्टाचार के तो इन हद करा की है बीजेपी के नेताओं ने। जो हमारा नेता से मंत्री से, वो तो नुका किमे करवा लो, मेरे पीछे दो, बिना पीछे किमे कौन करो। जब जनता ने लूटेंगे तो जनता भी बदला तो लेगी चुनाव में, तो जनता भी तैयार है। और पार्टी
ने स्पष्ट कहा है जो जनता चाहेगी उसको टिकट मिलेगी, तो मिलेगी। जनता की मांग पर टिकट मिलेगी, सर्वे के आधार पर मिलेगी। और 2 बार ये हारे हैं, वो जनता में स्पष्ट संदेश चले गया है कि 2 बार हारे हैं, उन्हें पार्टी टिकट को नहीं दी। जिस प्रकार से अब आपको टिकट मिलती है और आप जीतते हैं, तो आप अपने जीतने के बाद पहले क्रम से क्या ऐसा काम करेंगे हल्के के लिए कि इतिहास बन जाएगा? पहली कलम से मेरा हल्के की जो सबसे बड़ी पानी की समस्या है, नहर में और डिगियों में, सबसे पहला पानी की समस्या का हल करांगे, ताकि ये बेचारे लोग जो खरीद के पीओ पानी, गरीब आदमी पानी मोल लेके पीओ है, जो बड़ी शर्मनाक बात है। पानी की समस्या सबसे पहले हल करेंगे, फिर शिक्षा की बात करेंगे। सारे धीरे धीरे इन जो लूट मचा रखी है, इनकी लूट बंद करांगे। और जिन्होंने इस पूरा हल्के में इतना भ्रष्टाचार कराया है, तो इनके भ्रष्टाचारियों की भी जांच करवाओ। एमएलए बनने के बाद में एक पैसे का पाई का हिसाब लिया जाएगा। हाँ, भ्रष्टाचार जितनी लूट मचा रखी इसकी जांच कराओ। जाएगा। एक जोड़ ऐसा है जिस पर 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपये ने खर्च करे दिखाए, किसी में घाटे कौन बनाए, किसी में कराए कौन नहीं, माटी ओढ़ते ओढ़ ठाइयर लगा दी है, पूरी लूट मचा रखी, पूरी लूट मची हुई है। जोड़ की माटी जोड़ में लगा दी, जोड़ की माटी जोड़ में लगा दी। और आप बजट देखो तो करोड़ों में है, और काम देखो तो कुछ दिखता ही नहीं। पूरा लूट मचा रखी, हर चीज में भ्रष्टाचार है। तो इनकी सब जो भ्रष्टाचार की इन खिंडा रखा है, इसकी जांच भी कराना। चलो, तो बड़े सख्त लहजे में कहा कि अगर हम एमएलए बने तो हम एमएलए के बनने के बाद में सबसे बड़ी बात है जो भ्रष्टाचार का जो अड्डा जो दुकानें खुली हुई है, सबसे पहले उनको बंद कराया जाएगा और उनके ऊपर कहीं ना कहीं लगाम लगा के उनकी कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। तो मास्टर जी ने बताया कि शोर भी है और हमारी मेहनत धरातल पर हल्के में दिख भी रही, तो ये अच्छी बात है कार्यकर्ता के लिए, अच्छी बात है नेता के लिए, क्योंकि नेता का काम दिखेगा, कार्यकर्ता का काम दिखेगा, तब उसको टिकट मिलेगा, काम होगा और हल्के के अंदर से आवाज बनेगी। ये हमारा नेता सक्षम है हमारे लिए। तो मास्टर जी भी अब बोल हल्के की उसी पोजीशन पे है, क्योंकि एमएलए बनने के इच्छुक है, एमएलए बनने के ये काम करने का काम करेंगे, जो वीडियो आपने सुनने का काम किया। जेएनसी न्यूज से अजय नायक, दीपांशु शर्मा किया काट के दोबारा जेएनसी न्यूज से। मेरी और जोड़ लेना, वो रहेगी एक बात तो। बट टिकट पार्टी मेरे को देगी, सर्वे के आधार पर मेरे को मिलेगी। और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के में श्री दीपक बावरिया जी जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, जो बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, उनके नेतृत्व में, चौधरी उदयभान के नेतृत्व में बड़े अनुशासन तरीके से काम करेंगे। और पार्टी की टिकट सर्वे के आधार पर मुझे मिलेगी और पार्टी के लिए काम करेंगे। और जनता के आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से जीत करके जनता के लिए काम करेंगे। चलो, जेएनसी न्यूज से अजय नायक, प्रवीण कुमार की खास रिपोर्ट।